स्वामी भक्त नेवला। कोष्ठक। किसी काम को करने के पूर्व उस पर विचार कर लेना चाहिए। कोष्ठक समाप्त। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बड़ा परिश्रमी और दयालु था। वो मनुष्य के प्रति तो दया दिखाता ही था, जीव जंतुओं के प्रति भी दया का भाव रखता था। किसान के कुटुंब में वो, उसकी पत्नी और उसका छोटा बालक था। बालक की अवस्था 5-6 महीने की थी। वो या तो मां की गोद में रहता था या पालने पर पड़ा पड़ा सोया करता था। किसान और उसकी पत्नी दोनों बच्चे को बड़ा प्यार करते थे। एक दिन किसान जब अपने खेत से लौट रहा था तो उसे नेवले का एक बच्चा मिल गया। उसने बड़े प्यार से बच्चे को उठा लिया। वो उसे अपने घर ले आया और पत्नी को देते हुए बोला, नेवले का ये बच्चा बड़ा सुंदर है, तुम इसका भी पालन पोषण करो। किसान की पत्नी ने अपने पति की बात मान ली। वो अपने पुत्र के समान ही नेवले के बच्चे का पालन पोषण करने लगी। कुछ महीनों पश्चात नेवले का बच्चा बड़ा हो गया, उछलने कूदने लगा, पर किसान का बच्चा अब भी छोटा ही था। वो अब भी पालने पर ही रहता था। एक दिन किसान के पास कोई कामकाज नहीं था, वो घर पर ही था। किसान की पत्नी उससे बोली, मैं सामान खरीदने बाजार जा रही हूं, तुम बच्चे की देखरेख करते रहना। नेवले से सावधान रहना, क्योंकि नेवला विषैला होता है, वो बच्चे के पास न जाने पाए। पृष्ठ 80। किसान की पत्नी बाजार चली गई। उसके जाने पर गांव के मुखिया के बुलाने पर किसान भी मुखिया से मिलने के लिए चला गया। किसान को लौटने में देर हो गई। 2-3 घंटे के पश्चात जब किसान की पत्नी बाजार से लौटी तो द्वार पर ही उसे नेवला बैठा हुआ दिखाई पड़ा। नेवले के मुख और उसके पंजों में रक्त लगा हुआ था। किसान की पत्नी ने नेवले के मुख और पंजों में रक्त लगा हुआ देखकर सोचा, इस दुष्ट ने मेरे बच्चे को काट खाया है। किसान की पत्नी के मन में नेवले के प्रति क्रोध पैदा हो उठा। वो अपने सिर पर रखा टोकरा नेवले पर पटकती हुई चीख पड़ी, हाय राम, मैंने तो इस दुष्ट का पालन पोषण किया, पर इसने मेरे बच्चे को काट खाया। किसान की पत्नी बच्चे को देखने के लिए दौड़कर घर के भीतर गई। बच्चा बड़े आराम से पालने में सो रहा था। किसान की पत्नी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पालने के नीचे एक काला सांप लहूलुहान पड़ा हुआ है। उसे समझने में देर नहीं लगी कि सांप बच्चे को काटने के लिए पालने पर चढ़ रहा था, पर नेवले ने उसे चढ़ने नहीं दिया। उसने उसके साथ लड़कर उसे मार डाला। यदि नेवला ना होता तो सांप अवश्य बच्चे को काट खाता। किसान की पत्नी के मन में नेवले के प्रति ममता जाग उठी। वो दौड़कर नेवले के पास गई, परंतु जब उसने टोकरा उठाया तो उसे ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि नेवला उससे कुचलकर मर गया। किसान की पत्नी रोने लगी। इसी समय किसान भी आ पहुंचा। पृष्ठ 81। उसने सब कुछ सुनकर आंसू बहाते हुए कहा, जो लोग कोई काम करने के पूर्व उस पर विचार नहीं करते, उन्हें इसी तरह पछताना पड़ता है।